हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि है फरवरी 2021 थर्ड एंड फोर्थ वीक के। इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीक के फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो मेरी वीडियो की जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसमें जाके आप मेरा वो वीडियो देखिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस है कुछ, मतलब कि मैं आपको 16 तारीख से लेके और 28 तारीख तक के जितने भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव कौन है। हाल ही में अभी नियुक्त की गई है, जो कि भारतीय मूल जो डेवलपमेंट बैंकर है वो प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, जो जुडिथ कॉल थे इससे पहले, जो जिन्होंने क्या कर रखा था, राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष का कार्यालय संभाल रखा था। ठीक है, उसके बाद ये बैठी है प्रीति सिन्हा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मैप विकसित करने वाली एजेंसी है। तो दोस्तों, स्वदेशी मैप जो विकसित होगा, यानी कि ये गूगल मैप के थ्रू ही विकसित होगा। गूगल पे जो शो होता है मैप वगैरह, तो विकसित जो एजेंसी है तो ये इसरो करेगी। और जो इसरो करेगी ना ये एजेंसी को, मैप एजेंसी को, तो वो कंपनी कौन सी है, माई इंडिया कंपनी, जो कि इस मैप विकसित जो एजेंसी को नियुक्त करेगी। जिसमें क्या होगा कि मतलब बहुत सारे से गूगल के थ्रू मैप विकसित किए जाएंगे और भारत का मानचित्र जो है ना उसको भी गूगल मैप की तरह विकसित किया जाएगा। तो ये भी क्या है, काम चल रहा है इस पे, है ना, वर्किंग जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। पहली बात तो यह है, परसेप्शन क्या है। तो ये क्या है कि एक तरीके का भ्रष्टाचार जो होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि देशों को क्या मिलती है, रैंकिंग मिलती है। तो 180 जो देश है ना वो इंडेक्स में है, इस इंडेक्स में, जिसमें से क्या है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है इस बार। तो 2020 के अकॉर्डिंग भारत को इस बार 86वां स्थान पर है। पिछली बार जो 2019 में भारत 80वें स्थान पे था, पर अब करप्शन के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचार में मतलब बढ़ गया है, तो 6 जो पॉइंट है आगे बढ़े, इसलिए 86 जो स्थान हो गया उस पे आ चुका है, 86वें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ऐसा हुआ है कि भारत में ही अभी सबसे पुराने, यानी कि 57 करोड़ साल पुराने जीवाश्म है, उसका क्या मिला है, जीवाश्म, जानवर का जीवाश्म मिला है, जिसका नाम क्या है, डिनिक सोनिया उस जीवाश्म का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के भीमबटेका एक मतलब ऑडिटोरियम की गुफा है, उसमें मिला है। ठीक है, तो 57 करोड़ साल, ये मैंने इसलिए लिखा है जिससे आप भूले नहीं इस चीज को। ठीक है, 57 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब जीता है। तो इस बार जो जीता है वापस से, तो किसने जीता है, सर्बिया के कौन है, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, नोवाक जोकोविच, है ना दोस्तों। और आपको पता है कि इतने फेमस खिलाड़ी है सर्बिया के कि इन्होंने इस बार 9वां खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए जीता है। ठीक है, इसी के बाद में ये 18 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं और मैन ऑफ सिंगल्स जीत चुके हैं। ठीक है, तो इस बार भी इन्होंने ही जीता है, ऑस्ट्रेलिया के जो है सर्बिया में रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड को मान्यता मिली है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड होता क्या है, पहली बात तो ये, इसमें वो देश आते हैं जिसमें क्या होता है कि वन संरक्षण, जो वन वगैरह के संरक्षण किया जाता है ना, मतलब कटाई वगैरह नहीं होती और वन ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, जहाँ पर लगाए जाते हैं, तो उसको ये ट्री सिटी ऑफ द ईयर वर्ल्ड दिया जाता है। तो इस बार 2020 के अकॉर्डिंग भारत के क्या है, ये भारत का क्या है, एक राज्य है। ठीक है, हैदराबाद को मिला है ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है। तो अभी हाल ही में ये जो टोक्यो की जो ओलंपिक जो संचालन है उसकी जापान की कौन है, ओलंपिक मंत्री सीको हर्शी
मोती को चुना गया है। अब ये जो है ना, अभी तो वैसे इन्होंने कार्यभार जो है वो किसका संभाल रखा है, एक तो महिला सशक्तिकरण लैंगिककरण का जो कार्यालय है, देखरेख का काम है, वो ये सी को हर्षी मोती संभालती है। इसी के बाद में इन्हें मतलब ओलंपिक का भी बहुत अच्छा अनुभव भी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का स्टेट मैसेजिंग ऐप है। तो अभी क्या है कि सरकार ने एक विज्ञान केंद्र का मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम जैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, पर विज्ञान केंद्र में बहुत ज़्यादा सहायता कैसे मिलेगी, क्योंकि ये जो ऐप है वो व्हाट्सअप मैसेजिंग की जैसा काम करेगा। मतलब जैसे मैसेज वगैरह या कोई जानकारी वगैरह लेनी हो ना, तो उसकी तरह ये काम करेगा। ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्चिंग हुई है इसकी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के पहले मानवीय संक्रमण मामला आया था। मतलब इंसान में कौन से इंसान में ये जो बर्ड फ्लू है उसके वायरस फैले थे। तो रूस देश में 7 लोगों को क्या हुआ था कि बर्ड फ्लू के जो वायरस है वो फैला था पूरा। तो ये जो वायरस है उसकी जांच किसमें की गई थी, H5N8 में इसकी वायरस की जांच की गई थी। तो ये फैला था। वैसे तो ये मूल रूप से जो बर्ड फ्लू है वो मुर्गियों में और पक्षियों में ज़्यादा पाया गया था। तो बीच में भी बहुत ज़्यादा मरे थे पक्षी, है ना, बहुत ज़्यादा आंकड़ा भर गया था उसका, क्योंकि फैल जाता है। तो और इसके थ्रू क्या हो रहा था कि मतलब जैसे कि पशु पक्षियों वगैरह को सबको हानि थी। जो लोग मांस खाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब हानि थी, जिस पे रोक भी लगा दिया गया था अभी, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद का नया नाम है। तो होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का जिला है होशंगाबाद। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि ये इसका नाम है ना नया रखा क्यों गया है, क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे पे ही है ये जिला, है ना, जिसका नया नाम नर्मदापुरम रखा गया है, घोषित कर दिया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह द्वारा। ठीक है, तो ये जो होशंगाबाद नर्मदापुरम रखा गया है, नर्मदा नदी के किनारे क्या है, घाटियां हैं, प्रसिद्ध घाटियां हैं, इसलिए नया नाम रखा गया है। और नर्मदापुरम के वहाँ पर बहुत अच्छी सोयाबीन की क्या होता है, उत्पादन होता है। सोयाबीन की बहुत अच्छी उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है इस होशंगाबाद, या फिर अब जो नया नाम रखा गया है नर्मदापुरम को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे लिए भी न्यू है दोस्तों। पहली बात तो ये है, कब मनाया जाता है, हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है ना। यूनिक हुआ ना ये क्वेश्चन। और ये क्या है, पोगोलिन एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, इसकी क्या हो रही है कि प्रजाति जो हो रही है वो नष्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, मतलब धीरे धीरे। क्योंकि ये क्या है, ऐसा जानवर है जिसके जो मतलब बॉडी जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए इस टाइप का होता है। जैसे कि कैसे ये इसमें चितकोड़ की जैसे गोल गोल से बने हुए हैं इसकी बॉडी पे। तो इसकी क्या होती है, तस्करी होती है, मतलब औषधि के लिए उपयोग में लिया जाता है ये जानवर एक तरीके से। ठीक है, तो ये विलुप्त ना हो इस संदेश के लिए ये विश्व पोगोलिन दिवस जो है वो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है, एक थीम दी जाती है मोटिवेशनल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है। पहली बात तो है ये उत्पादन शुल्क यानी जैसे कि क्रय लगता है ना, जीएसटी वगैरह जो होती है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 1944 में हुई थी। और इसी के साथ नमक कानून जो उत्पादन जो है ना, वो भी उसकी शुरुआत भी इसी दिन पे ही हुई थी। ठीक है, तो ये इस पे क्या होता है कि ये जो केंद्रीय उत्पादन शुल्क है, क्रय वसूला जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से इस पे क्रय लगता है और क्रय वसूला जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या है। तो ये क्या है, एक गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज योजना है, जिसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों अभी हाल ही में हुई है। 22 फरवरी 2021 में शुरुआत का पहला चरण था वो, और जो दूसरा चरण जो शुरुआत होगी उसकी वो कब होगी, 22 मार्च 2021 को। तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक तरीके से क्या है, एक इंद्रधनुष योजना ही है। ठीक है, जिसमें टीके लगाए जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है। कीटोप्रोफेन है क्या दोस्तों, ये एक प्रकार की टैबलेट है। ठीक है, दवाई है जो कि किसको दी जाती है, जानवरों को दी जाती है।
पेन किलर यानी कि दर्द निवारक गोली जिसे कहते हैं वो है। तो इस पे ना प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको मतलब जब जानवरों को दिया गया तो मवेशी वगैरह जो गिद्ध खाते हैं ना, मांस वगैरह खाते हैं, उससे मृत्यु होने लगी। गिद्धों की जो प्रजाति है वो विलुप्त होने लगी। तो किसने प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, कीटोप्रोफेन टैबलेट पे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म मिला है। तो किसको बेस्ट फिल्म अवार्ड होता है एक तरीके का, सब जानते हैं ये तो 2020 के अकॉर्डिंग जो तानाजी द अनसंग वॉरियर को इस बार मिला है दादाजी फाल्के जो अवार्ड है, साहब अवार्ड है। तो इसी के साथ में और भी मूवीज है जिनमें मिला है, जैसे कि एक लूडो मूवी है उसको भी मिला है, और इसी के साथ में अक्षय कुमार की मूवी है कौन सी, लक्ष्मी को, जो कि अभी आई थी, उसको मिला है। और दीपिका पादुकोण की जो मूवी है कौन सी है वो, छपाक मूवी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो मातृभाषा दिवस है इसमें क्या है कि मोटिवेशनल थीम है, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1999 में। तो मैं लिख भी देती हूँ, शुरुआत हुई थी यहाँ से। इसके बाद में है कि इस बार 2021 के अकॉर्डिंग जो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? तो थीम ये रखी गई थी कि समाज में शिक्षा के समावेश के लिए बहुभाषावाद का क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसमें और भी भाषाएं हैं उसको भी सिखाया जाएगा और प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है कि जो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है फरवरी 2021 यानी कि 3rd and 4th वीक के, वो तो दोस्तों हो चुके हैं कंप्लीट, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।